देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो 75% क्राइटेरिया जो लागू किया गया है जेईई मेंस के एग्जाम के लिए, उसे आप वापस लीजिए और सभी बच्चों को तनाव मुक्त होने का संदेश दें। और आप तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्तमान श्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो हमेशा हम बच्चों के प्रेरणादायक बने रहे हैं। 75% क्राइटेरिया जो लागू किया गया है उसे वापस लिया जाए और जो ये क्या बोलता है जेईई मेंस के जो सभी स्टूडेंट्स हैं, हमारे सभी बड़े भाई एवं बहनें हैं, उनको तनाव मुक्त और खुशी से एग्जाम देने के लिए प्रेरित किया जाए। आप आज उदास क्यों लग रहे हो सोनू? उदास तो भी सरकार की नीतियों की वजह से उदास है क्या? यस करेक्ट, दिस इज ऑल एकदम करेक्ट, सही है, एकदम करेक्ट है। हाँ। सरकार ने ऐसा क्यों उदास कर दिया आपको? आप तो इतना अच्छा तड़कता भड़कता बोलने वाले हैं, देखिए, तुरंत सरकार से सवाल करने वाले हैं। कोई भी आदमी अगर उसको जैसे आप जा रहे हैं, अचानक से ब्रेकर आ जाए तो आपको तो ब्रेक एकदम लगाना ही पड़ेगा। ब्रेकर आ गए हैं, मतलब आपको ब्रेक तो लगाना पड़ेगा ना गाड़ी को। उसी प्रकार हो गया, अचानक से चल रहा था, मुझे तो नहीं पता था ये 75% क्राइटेरिया है। मैंने देखा सभी वो क्या बोलते हैं सर वीडियो बनाते, उसमें कमेंट आ रहा था ऐसे ये 75% क्राइटेरिया को रिमूव करवाइए। ये क्या तो है? बड़े बच्चों के लिए है ना, आप तो बहुत छोटे हो। लेकिन बड़े बच्चे के लिए अगर कोई जो भगवान श्री राम जो थे, उसमें बानर सभी जो हनुमान जी के साथी जो भी बानर सेना थी, सभी पत्थर दे रहे थे, ओके, लगा रहे थे पुल बनाने के लिए, जहां से जाना था उनको श्रीलंका। तो उसमें गिलहरी भी थी कि नहीं? तो उसी प्रकार से अच्छा, आप खुद हम भी नहीं, गिलहरी की बात नहीं है, गिलहरी हम अगर आप समझ रहे हैं भगवान राम के तो वो भी अच्छा है। लेकिन अगर हम हमारी आवाज उठाने से वो सरकार की नींद खुलती है, सिस्टम की नींद खुलती है तो अच्छा है। आप नीतीश कुमार जी से भी सवाल किए थे, तो आज आप इतना उदास होकर इस तरीके से बोल रहे, थोड़ा सा अपना जोश में आइए। देखिए, जोश की बात नहीं है यहाँ पर हम कोई वो क्या बोलता है खेल का मैदान में नहीं है कि ए विराट कोहली जीत गए, ऐसा नहीं करने आए। हम तो शांति से उन 75% क्राइटेरिया को रिमूव करवाने आए हैं और सभी हमारे सभी बड़े भाई एवं बहन के लिए तनाव मुक्त होने का संदेश देने के लिए आए। ऐसा कि दोनों अपने लिए लड़ रहे थे, अब दूसरे के लिए भी लड़ना शुरू कर दिए। यस, क्योंकि अभी जैसे कि देख रहे हैं 6th क्लास का पूरा सिलेबस खत्म हो गया, अब 7th स्टार्ट होगा अप्रैल से। तो इस टाइम में आराम से बैठना ही है, कोई उतना है नहीं, प्रैक्टिस सेट सारा सॉल्व हो गया। तो चलो भाई देख लिए, सर को मैंने बोला सर भी क्या मुद्दे लगते हैं आपको इस तरीके के कि जो आप लोगों के काम किए हैं और जो उठाया नहीं जा रहा, जिसको आप उठाना चाहते हैं? देखिए, ये जो 75% क्राइटेरिया, इतना तो मुझे पता है कि भाई ये गलत हो रहा है। आप सिस्टम टाइम पर नोटिफिकेशन नहीं जारी की, नवंबर में या फिर नवंबर में मेरे हिसाब से इम्प्रूवमेंट का चांस रहता है। वो तो उस टाइम आपने बताया होता तो आज तक वो इम्प्रूव हो जाता ना, आपने इम्प्रूव ही नहीं किया, वो क्या बोलता नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया, तो बच्चा इम्प्रूव कैसे करेगा? उसको तो ऐसा लगा हो जाएगा। तो इसमें सिस्टम की जो है दिक्कत है ना, सिस्टम की गलती है। आप टाइम पर क्यों नहीं नोटिफिकेशन जारी की? जब आपको ये लगाना ही था टाइम पर कर देते, क्या दिक्कत थी? तो कौन सी सरकार से आपको परेशान है? वो परेशान है नीतीश सरकार से, ये मोदी सरकार से? देखिए, मुझे सरकार से कोई मतलब नहीं है। जो ये एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी कुछ है, वो ये जो है समाचार नोटिफिकेशन जारी की थी वो, और उसी से मुझे ये मतलब कहना है कि ये जो 75% क्राइटेरिया आप अगर बताना होता तो आप इम्प्रूवमेंट चांस के पहले ही बताते, उसके बाद आप बता रहे हैं पहली बात। और अगर इस बार की अगर लगाना है आपको तो इस बार हटाइए। ये होने से नहीं होने से क्या कुछ फायदा हो रहा है, क्या कुछ देखिए, नुकसान हो रहा है? अगर ये 75% क्राइटेरिया है तो इससे हमारे पहली बार तो क्या बहुत नुकसान हो रहा है? नुकसान तो है ही। सबसे ज्यादा बच्चे का जो जितने खुशी से वो पढ़ते थे, एजुकेशन की
एजुकेशन हमारे जो जहाँ जहाँ एजुकेशन नहीं है उस जगह एजुकेशन का आगे बढ़ रहा था, अब वो कमी दिखने लगी थी क्योंकि किसी को उसमें वो है ही नहीं, सब लोग तो दुखी मन से है। हर बच्चे का सभी तनाव मुक्त है, तनाव मुक्त होते होते वो गलत काम भी होता है, जैसे सुसाइड, इस प्रकार की कुछ। अच्छा सुनो, ऐसे आईआईटी या जो जिसकी बात कर रहे हैं आप, इसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए इस पे तो इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है कि क्यों नहीं पेपर मिल लीक रही हो है। जाते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? पेपर लीक हो जा रही है इसका मतलब वो तो सिस्टम की तो कुछ है, सिस्टम के सिस्टम पर ही वो सब तो है ना कि भाई कैसे हो रहा है लीक, वो तो वही सब जानेंगे जो जिस एग्जाम के लिए वो लीक होता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार की खामियां हैं जो सामने नजर नहीं आ पाती? लोग चुनाव में जिता देते हैं लेकिन मुद्दे नहीं बन देखिए पाते। अब ये आप जो बोल रहे हैं कि भाई सरकार की खामियां हैं, सरकार की खामियां हैं कि ऑफिसर्स की खामियां, वो तो जो है अदालत करेगी ना फैसला, तो हम कैसे कर सकते हैं? और हमें तो सिर्फ हमें हमारे पास क्या खबर आती है, सिर्फ ये आती है पेपर लीक हो गया भाई, बीपीएससी का पेपर लीक, इसके अलावा कुछ आती है क्या? नहीं आती ना, हमारे पास कोई खबर थोड़ी ना आती है कि भाई वो फलना ने ऐसा ऐसा किया था, उसको इसने वो दिया तो पेपर लीक हो गया, वो आता ही नहीं है। हम तो सिर्फ इतना जान जाते हैं हाँ भाई पेपर लीक हो गया, कैसे कैसे हुआ वो किसी को पता ही नहीं चलता, तो इसमें जांच की जरूरत है। कौन करेंगे? अब देखिए वो तो जिसका है, जैसे बीपीएससी का बिहार सरकार की उधर से आता है, अब उस प्रकार से जो भी उनके हेड है कैसे लीक हो रहा है उस पर वो सख्ती से देखें, पूरा एक्शन में रहे कि भाई इस बार लीक नहीं होना चाहिए। अब दो बार एक बार लगता है ये इस बार भी लीक हो गया, एक बार और हुआ था लगता है, हाल ही में कोई पेपर लीक हुआ था, इस प्रकार तो उनको चौकन्ना रहना चाहिए कि भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। आप कैसे वायरल हुए थे, क्या मामला था? उसके बाद अब जो है क्या आप करना चाह रहे हैं? देखिए उसके बाद क्या अभी तो करना मैं 6th क्लास में हूँ, एलन करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में अभी मैं पढ़ रहा हूँ, है? 6th क्लास में। उसमें मैं अभी तो मेरा कुछ नहीं है, अभी तो ओलंपियाड्स है ये सब का मेरा ज्यादातर है, तो अभी तो कुछ नहीं है उतना, बाकी आगे देखा जाएगा, वही मेरा तो गोल वही है, यूपीएससी आईएएस, तो देखेंगे वो तो। आप जैसे तमाम बच्चे भी तो हैं कि जो मतलब इस तरीके से एलन में जैसे आप चले गए पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे तमाम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए भाई, मैं अब सरकार को सुझाव देते देते मैं थक चुका हूँ, हम्म, इसके बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा जो सरकार है उनको सिर्फ सरकारी स्कूल जो बना है उसी को वो बेस्ट करें तो अच्छा होगा। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो सरकार को तो नहीं आप। सरकार को इसमें आप जो पूछ रहे हैं ना, सरकार सरकार इसमें सरकार की गलती थोड़ी ना, हम्म, सरकार तो एवरीथिंग प्रोवाइड करती है, हमने बिहार में देखा एवरीथिंग प्रोवाइड करती है, वो नीचे आते आते पता नहीं वो कैसे खत्म हो जाती है, वो तो सिस्टम को पता होगा, तो सिस्टम आप को। जैसे तमाम बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो तमाम बच्चे हैं वो जो कि पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि वो अपना कोशिश जारी रखें, वो कहते हैं ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहिए, वो तो हार कभी नहीं होगा। हम भी शुरू बार नीतीश कुमार जी से मार्च में मिले थे 2022 में, मार्च को, जिस दिन होली का एक दिन होली होता है ना उसके एक दिन पहले जो दिन आता है, तो उस दिन भी उन्होंने कुछ नहीं सुना था, सिर्फ बोले थे हाँ इसको देख करके चलो, वो भाग गए वहां से। उसके बाद वापस हमने कोशिश की, कोशिश करने वालों को। सोचिए आप इतना वायरल हुए तब आपकी नहीं सुन पाए, अब जो लोग नहीं वायरल हो पाते, जो लोगों की आवाज दब जाती, कैसे उन सरकार तक बात पहुंचे? देखिए हमें लगता है कि आप लोग अभी मुद्दे से थोड़े विचलित हो रहे हैं, दूसरा ट्रैक पर आ गए हैं। अभी उन बच्चों के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो बच्चे वायरल नहीं हो पाते, आपका कहना यही है, तो हर आदमी को वायरल होने से थोड़ी ना पढ़ाई मिल जाती है, सभी का। देखिए नहीं, नहीं, देखिए हर चीज को अगर हमारे देश में कितने बच्चे होंगे, बहुत सारे होंगे, अब सबका थोड़ी ना वायरल हम कर देंगे, वैसा गलत है। तो आपको क्यों इतना मीडिया के पीछे पड़ी थी? देखिए हर का एक अलग अलग गोल होता है, आपका कुछ और है, हमारा कुछ और है, हमारा था सीएम से मिलना और सीएम से बोलना कि पढ़ना है। अब लेकिन सीएम ने एडमिशन नहीं कराया तो
इधर आ गए एलन में। अब उसी प्रकार से वो भी बच्चे अपना कोई ना कोई प्रयास करेंगे तभी होगा। अब हम ये नहीं कह सकते तुम भी ये करो वो करो, वैसे हम सुझाव नहीं दे सकते ना, कि हमारे पास भी उतना सुझाव नहीं है, हम तो अपने हिसाब से कर रहे थे। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो 75% क्राइटेरिया जो लागू किया गया है जेईई मेंस के एग्जाम के लिए, उसे आप वापस लीजिए और सभी बच्चों को तनाव मुक्त होने का संदेश दें। और आप तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान श्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो हमेशा हम बच्चों के प्रेरणादायक बने रहे हैं और एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी हमेशा बने रहे। जैसे विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा वो हम बच्चों को तनाव मुक्त करने का एक उपाय ढूंढते रहते हैं, जैसे मन की बात, परीक्षा पे चर्चा, इस प्रकार से। तो हम यही करना चाहेंगे कि अब परीक्षा पे चर्चा तो निकल गई, लेकिन अब किसी भी प्रकार वो 75% क्राइटेरिया को वापस ले और हमारे देश के सभी बड़े भाई एवं बहनों जो कि इस साल जेईई मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, उनको तनाव मुक्त होने का ही संदेश दें और खुशी से एग्जाम, एक लेवल तो पार हो गया, दूसरा है, तो उनको खुशी से एग्जाम देने का एक संदेश दें और आशीर्वाद दें। आप संदेश है एलन के बाद क्या करने वाला है? एलन के बाद पढ़ाई कर- देखिए, एलन अब आईएएस, आरएस, एवरीथिंग, मतलब मेरा जो गोल था उसके अकॉर्डिंग तो एलन अब तैयार हो गया है, आईएएस, आरएस, सारा चीज के लिए, एवरीथिंग के लिए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि एलन के बाद एलन को तो हम छोड़ नहीं सकते अभी। एलन को कभी मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाता, क्योंकि एलन ने जो सिस्टम मुझे प्रोवाइड की है, जो पढ़ने के लिए एक, मतलब मैं कभी एक तरह से साइंस को मैं कभी समझता नहीं था, मुझे साइंस पता नहीं था क्या होता है, उसको एक कहानी की तरह थी, ये इंग्लिश की जो बुक रहती थी ना उसके अकॉर्डिंग मैं उसको समझता था, साइंस को मैं इम्पोर्टेंट नहीं मानता था। तो जब यहाँ आया तो सबसे पहली क्लास मेरी फिजिक्स की हुई थी,